जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बड़े दिलचस्प सवालात हैं आप लोगों के, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि सफ़ेद रंग की मकई और पीले रंग की मकई ये इसमें क्या फ़र्क होगा, और साइलेज के हवाले से लोगों के पास साइलेज ख़त्म हो गया है, शटाला भी ख़त्म हो गया है, क्या वंडा डाला जाए कि दूध बराबर रहे, और भी इस तरह के बड़े दिलचस्प सवाल हैं जिसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपके जो फर्दर सवाल हों आप डॉक्टर उस्मान साहब का नीचे नंबर मैं दिए देता हूँ, आप उनको मैसेज कर दें। डॉक्टर साहब बहुत मसरूफ़ इंसान हैं तो मेरे तक मैसेज ज़रा देर से पहुँचते हैं, या आप ऐसे किया करें कि ऐसे एक पेज पे सवाल लेके मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, तो मैं इंशाल्लाह उनके जवाब जो हैं आपको एक हफ़्ते के अंदर सेशन बना के आपको दे दिया करूँगा। तो आज का पहला सवाल ये है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ कहते हैं कि आपने गाय को टीका रखवाया। अमूमी तौर पे ये होता है कि गाय को टीका रखवाने के बाद वो जानवर 21 दिन के बाद रिपीट हो जाता है, ठीक है। 18 से 24 दिन के अंदर जानवर कहीं भी रिपीट हो सकता है, या जिसको हम कहते हैं कि जानवर फिर गया, वो नहीं ठहरा और आपका टीका ज़ाया हो गया। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फार्मर बड़ा खुश हो जाता है कि लो डॉक्टर साहब माशाल्लाह भैया गुज़र गया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ठहर गई है, सारे खुशियाँ मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो जैसे ही टीका रखे को 28, 29, 30 दिन होते हैं, गाय हीट में आ जाती है। तो यहाँ पे एक अजम्पशन होता है, डॉक्टर हजरात ज़्यादातर यहाँ पे ये सोचते हैं कि इस जानवर के पेट में छोटा सा बच्चा था जो ज़ाया हो गया, जिसको हम अपनी ज़ुबान में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ बोलते हैं। इस प्रॉब्लम के बहुत सारी वजूहात हैं। मैंने पीछे एक वीडियो की थी और मैंने बताया था कि अगर आप जानवर को टीका रखने के 5 दिन बाद कंसेप्टाल का टीका लगा दें, या फिर जानवर को टीका रखने के 12 दिन के बाद कंसेप्टाल का टीका 5 सीसी लगा दें, तो इस प्रॉब्लम के इम्कानात कम हो जाते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी है तो यहाँ पर एक सेकेंडरी सीएल या ल्यूटिनाइज फॉलिकल बन जाता है, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसको यहाँ पे अब मैं तस्करा इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल जो आपको प्रॉब्लम देखने में आ रहा है, मेरे पास भी फॉर्म पे 1-2 केसेस हैं। अभी एक साहब ने मुझसे रब्ता किया, वो भी बता रहे थे कि उनके फॉर्म पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाई आजकल का जो ये मसला है, इसकी जो बुनियादी वजह है वो गर्मी की शिद्दत है। जी हाँ, गर्मी की शिद्दत में हीट स्ट्रेस की वजह से, अब आज से आप टाइम नोट कर लें, 25 अप्रैल से लेके अब ये 31 या सितंबर का 30 का महीना होता है मेरा ख्याल, या 31 का होता है, 30 का होता है, 30 सितंबर तक ये मसला अब आपकी जान नहीं छोड़ेगा। अगर आपने वलैती गायें रख ली हैं और आप उनको टीके रखवा रहे हैं, तो ये आपको मसला देखने में आ सकता है चंद गायों में जिनको आप टीका रखवाते हैं और वो टीका रखने के बाद कोई 28 या 30 दिन बाद रिपीट हो जाते हैं, फिर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम, इसको दूर करने के लिए जितना जानवर को रिलैक्स कर सकते हैं, गर्मी से जितना बचा सकते हैं, शेड को जितना कंफर्टेबल कर सकते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। दूसरा सवाल ये है जी कि एक साहब ने सवाल किया है कि ये जो मकई का दाना है, ये आपने देखा होगा सफ़ेद रंग का भी होता है और पीले रंग का भी होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर हम मकई का दाना जो सफ़ेद रंग का है, अगर वनडे में वो इस्तेमाल कर लें तो क्या उससे जानवर के जो खुराक है उसकी ग़िज़ाइयत में, उसकी अफादियत में कोई फ़र्क तो नहीं आएगा। पहले समझ लें कि ये जो मकई है इसका दाना पीला भी होता है, सफ़ेद भी होता है और पर्पल भी बादों का देखने में आया है। ज़्यादातर आपको येलो देखने को मिलेगा। अब जो येलो मकई, पीले रंग की मक्की का दाना या सफ़ेद रंग की मक्की का दाना, इसके अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो है रंग का फ़र्क। और ये रंग का फ़र्क होता है, एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन की वजह से ये पीला रंग जो है मकई को मिलता है, और ये जो बीटा कैरोटीन है ये जानवर जब इसको खाता है, हज़म करता है, तो ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। बस इतना ही फ़र्क है कि अगर आप मकई देते हैं येलो कॉर्न, तो जानवर में थोड़ी सी विटामिन ए की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, सफ़ेद मकई में वो निस्बतन कम होगी, और ग़िज़ाइयत का कोई ख़ासा फ़र्क नहीं है। अगर आप हाइब्रिड मकई इस्तेमाल कर रहे हैं येलो, और हाइब्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं कॉर्न वाइट वाली,
और दोनों साइलेज की वैरायटीज़ हैं तो सिर्फ विटामिन ए का हल्का फुल्का फ़र्क आएगा। इस पे कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं, जानवर के दूध में ख़ास फ़र्क जो है इसके इस्तेमाल से नहीं देखा गया। और एक और आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वो लोग जो लेयर फार्मिंग करते हैं, अगर वो वनडे में सफ़ेद रंग की मकई का इस्तेमाल कर लें तो अंडे की जर्दी का रंग भी पीलाहट से सफ़ेदी की तरफ आना शुरू हो जाता है। यह जी हाँ, इसीलिए लेयर इंडस्ट्री में पीली मकई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है उसको पीले रंग की जर्दी देखने का शौक़ है अंडे के अंदर, और उसका ही रेट होता है। हो सकता है कि कल को आप अंडा खोलें, अंदर से जर्दी सफ़ेद रंग की निकल आए और आपके लो जी तो अंडा ही ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है, ये खुराक की वजह से हो जाता है। तो आप चूँकि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में 95% से ज़्यादा जो है वो पीली मकई का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने तो आज तक वैसे ज़िंदगी में सफ़ेद रंग की जर्दी नहीं देखी। अच्छा जी, आगे आ जाए जी। सवाल अगला है कि साइलेज ख़त्म हो गया, अक्सर लोगों के पास ख़त्म हो गया, कैलकुलेशंस उल्ट पुलट हो गई ना। ये अक्सर औकात मैंने आपको बताया था आज से 6-7 महीने पहले सितंबर अक्टूबर में कि भाई आज आप कैलकुलेट करें, साइलेज बना लें और कोशिश करें कि आपके पास 15 जून तक का साइलेज पड़ा हो। ख़त्म हो गया तो स्यापे ही स्यापे। कई लोगों के पास पैसे नहीं थे, कुछ लोगों की कैलकुलेशन गलत हो जाती है, या बाद का जानवर अन्य वाह खा जाते हैं सर्दी के महीने में, तो ज़्यादातर लोगों के पास जो है वो साइलेज ख़त्म हो रहा है। जब साइलेज ख़त्म हो जाता है, इधर से साथ ही बरसीम भी ख़त्म हो रहा है, आखिरी लो चल रहा है और फूल बहुत जल्दी लग जाता है आखिरी लो को, तब स्टाला भी नहीं है, साइलेज भी ख़त्म हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा वनडे का फार्मूला दे दें कि दूध ना कम हो, तो भाईजान इस पर है चिट्टा कोरा नंगा जवाब, ये नहीं पूरा होना, दूध कम होगा ही होगा। अब मैं पहले बताता हूँ ऑप्शन क्या है आपके पास इस वक्त एक ऑप्शन गाचा आने वाला है जो आपको मिलेगा कुछ ही देर में। नंबर 2 यहाँ पे चरी आने वाली है जो आपको कुछ ही देर में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। नंबर 3 चकंदर का साइलेज, जो बीट पल्प साइलेज है, ये आपको अवेलेबल होने वाला है। गाचे ने आपके ना साइलेज की कमी को पूरा करना, ना ही स्टाले की कमी को पूरा करना है। चरी ने तो बेड़ा गर्क ही कर देना ना जी। चरी मैं तो कहता हूँ कि इट्स नॉट अ मिल्किंग एनिमल फॉडर, मैं इसको कहता ही नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है, मैंने जब भी डाला दूध निस्बतन ड्रॉप ही हुआ है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। चकंदर का जो साइलेज है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चकंदर के साइलेज के इस्तेमाल से कुछ बेहतरी ज़रूर आ जाएगी, लेकिन जितना दूध मकई के साइलेज पे और स्टाले पे था उतना फिर भी नहीं होगा। अब मेरा बात को समझें। अब मैं एक फार्मर के पास था, आज वो 40 किलो बरसीम खिला रहा है जानवर को रोज़ाना। याद रखें कितना जी, 40 किलो बरसीम रोज़ाना खिला रहे हैं। अब वो 40 किलो बरसीम जो है उसकी कैलकुलेशन करें, उसमें ड्राई मैटर बनता है तकरीबन 8 किलो जो आजकल का लो चल रहा है, और उसमें जो प्रोटीन जानवर को मिलती है वो मिलती है 1.5 किलो रोज़ाना की जानवर के पेट में प्रोटीन जाती है। अब ये 1.5 किलो प्रोटीन कितनी होती है? अगर आप जानवर को 9 किलो वंडा, 9 kg वंडा, 1 किलो कम मतलब 10 किलो में 1 किलो कम कर दें 9 किलो बनता है। 9 किलो वंडा 20% CP का दें तो 1.5 किलो प्रोटीन जानवर को मिलती है। इतनी ज़्यादा प्रोटीन होती है बरसीम के अंदर। तो जब एक जानवर आजकल 40 किलो बरसीम खा के 1.5 किलो प्रोटीन अंदर लेके जा रहा है, जैसे बरसीम बंद हो गई या 1.5 किलो तो बंद हो गया, तो उसकी जगह पे 9 किलो वंडा तो नहीं डाल सकते ना। इसलिए भाई ये यहाँ पे झटका लगता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अमूमी तौर पे बरसीम को और साथ ही साथ मकई को मिक्स करके देते हैं। तो जैसे ही यहाँ बरसीम ख़त्म होने लगता है तो हम साइलेज के साथ चकंदर को मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा वनडे को बढ़ाते हैं, तो हमारा गुजारा सा हो जाता है। लेकिन अगर साइलेज भी ख़त्म हो जाए और बरसीम भी ख़त्म हो जाए तो आपको वनडे में अन्य वाह किस्म की ड्रास्टिक चेंजेस करनी पड़ेगी। दूध बराबर करना मकसद नहीं है, ये देखना है कि अगर दूध बराबर हो रहा है तो उस पर पैसे कितने लग रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक फार्मर के पास था, आज वो 7 किलो जानवर को रोज़ाना का आलू डालते थे, ठीक है जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आलू जब आप बंद कर देते हैं तो दूध तो कम हो जाता होगा। वो कहते थे जी कि हम 17 जानवरों को 120 किलो आलू डोज रोज़ाना डालते थे। तो हुआ क्या कि पीछे आलू जो था हमारा 7-8 दिन अवेलेबिलिटी का फ़र्क पड़ गया, तो मैंने खल की एक बोरी बढ़ा दी तो मेरा दूध बराबर रह गया। अब वो जो आलू की 2 बोरियां थी 60-60 किलो की, वो फार्मर को पड़ी थी 1400 रुपये की, एक बोरी 700 रुपये की। तो 1400 रुपये आलू वो डालता था। आलू नहीं मिले तो उसने एक बोरी खल की इजाफा कर दी। खल जो थी उसको 2500 रुपये की बोरी मिलती थी 37 किलो की।
अब मैंने उसे कहा भाई कि अब आपने 1400 रुपये की जगह पे 2500 डाल दिया तो दूध आपका उतना रहा, तो जो 1100 रुपये आपकी फीड कॉस्ट बढ़ गई वो भी तो आखिर किसी ना किसी खाते में आनी है ना। तो याद रखें कि सिर्फ ये ना देखें कि दूध बराबर करना है, ये देखें कि इकनॉमिकल क्या है। सिर्फ दूध का वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये देखना है कि दूध को बनाने में ख़र्चा कितना आता है। ये ना हो कि पंजाबी का मुहावरा है जनाब के दाढ़ी ना हो मुछां वध गई हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जी। अगला सवाल है जी, रोड ग्रास की है साइलेज की कमी को पूरा कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए साइलेज स्टार्च का एक बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है जी। तो रोड ग्रास का और साइलेज का कई तरह, तो किसी तरह से भी इसका कंपैरिजन जो है रोड ग्रास की है का साइलेज का नहीं बनता है। याद रखें कि साइलेज जो है वो जब आप राशन बनाते हैं तो ना तो वो ज़्यादा ड्राई होना चाहिए और ना ही आपका राशन बहुत ज़्यादा वेट होना चाहिए। तो जब आप सिर्फ हे और वंडा देंगे तो आपका राशन बहुत ड्राई हो जाएगा, ये रिकमेंडेड नहीं है। अगला सवाल है जी कि थन आधा हो गया जानवर का बच्चा देने के बाद, क्या ये पूरा हो सकता है? देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगर जानवर ने बच्चा दे दिया और किसी इन्फेक्शन की वजह से उसका थन कम हो गया, आधा रह गया, बाद का थन छोटा हो जाता है, बाद का बिल्कुल छत से लग जाता है, तो इस सूए के अंदर तो इसके चांस बहुत थोड़े हैं, तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन मैंने अपने तजर्बे में ये देखा है कि वो जानवर जो थन कम कर जाते हैं और स्पेशली उनका दूसरा या तीसरा सूआ है, तो जब आप उनको 7 मंथ की प्रेगनेंसी पे ड्राई करेंगे तो ड्राई काउ ट्यूब्स का इस्तेमाल करें, चारों थनों में ट्यूब डाल दें। तो मैंने इवन के वो थन जो छत से लग जाते थे वो भी थन हमने पूरे होते देखे हैं। तो अमूमी तौर पे अगले सूए में अगर आप जानवर को ड्राई करते हुए ट्यूब्स का इस्तेमाल करें और ये इंश्योर कर लें कि थन इन्फेक्शन से क्लियर है, तो अगले सूए में उस थन के पूरे होने के चांस अच्छे होते हैं। आखिरी सवाल है जी, क्या हम तूड़ी की जगह पे हे का इस्तेमाल कर सकते हैं? रोड ग्रास की हे का? भाई आप अमीर हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हे महंगी पड़ती है, तूड़ी ज़रा सस्ती है। अमूमी तौर पे ज़्यादातर लोग जो हैं सर्दी के मौसम में वो तूड़ी मिक्स कर रहे होते हैं जानवर का पेट भरने के लिए, तो वहाँ पे हे महंगी भी पड़ती है, तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ले जी, फर्दर कोई सवाल हो आपका तो ये नीचे डॉक्टर उस्मान का नंबर दे दिया, या फिर मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर दें लिख के, जो भी आपके सवालात हैं इनके जवाब इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, मीठे मीठे बोल लोगों के साथ बोलें। अस्सलामु अलैकुम।